हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा डिमांड के बाद आज ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टूडेंट्स इसको ना देखें जिनका मार्क्स 40+ आ रहा है या फिर मतलब उसी के आसपास आ रहा है। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो जॉब करते हैं या फिर जिनका मार्क्स 25, 30, 35, 40 के नीचे ही आ रहा है। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करने बैठते तो हैं लेकिन कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं। वो टारगेट बनाते तो हैं लेकिन उससे कभी फॉलो नहीं करते। वो प्लेलिस्ट बना के वीडियोस कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं लेकिन कभी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो करना चाह रहे हैं मेहनत, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। उनके पास टाइम नहीं है लेकिन वो टाइम देना चाह रहे हैं पढ़ाई को, लेकिन कैसे टाइम दे ये नहीं क्लियर है। तो उन सब के लिए ये चीज़ मैं वीडियो पूरी तरीके से आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको बिल्कुल 0 से एक बिगिनर जिसे मैं रेलवे, मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके जीए के बारे में कुछ नहीं पता है, वो तैयारी करने बैठ रहा है और वो बचे हुए जितने भी टाइम कितना बचा है, 90 डेज के अंदर हम लोग को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। इन 90 डेज में हमें कंप्लीट क्या क्या करना है, टारगेट एक क्लियर है। हमारा एग्ज़ाम में जो हम स्कोर लेके चल रहे हैं, सेफ स्कोर 75+ मार्क्स, इसको अचीव करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो रेलवे के जितने भी 2024 के एग्ज़ाम हुए हैं, ALP, टेक्नीशियन, NTPC और भी जितने भी एग्ज़ाम्स, और उसी के साथ साथ जो 18-19 का ग्रुप डी है, उसको सबको ध्यान में रखते हुए हर शिफ्ट में जिन चैप्टर का वेटेज ज़्यादा, जिनके ज़्यादा क्वेश्चंस बने, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इनको कवर करने के लिए मिनिमम हमें चाहिए 323 मतलब 323 आवर्स, घंटे हमें इन्हें कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अगर इस 60 दिन में हमें कंप्लीट करना चाहिए, अगर कंप्लीट करना चाहेंगे हम, तो पर डे हमें 5 घंटे देने पड़ेंगे। 5 घंटे कम से कम लेक्चर्स में, क्लासेस में देने पड़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बिगनर हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे पास पूरा दिन भी फ्री है या फिर मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से अगर पूछे मिनिमम टाइम में 3 आवर्स दे सकता हूँ। 3 आवर्स मतलब 3 घंटे निकाल सकता हूँ। लेकिन इन 3 घंटा सिर्फ, जिससे भी मिनिमम अगर मैं दे सकता हूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 3 घंटे अगर मैं पढ़ाई करूँगा, सिर्फ 3 घंटे, तो ताबड़तोड़ करूँगा और ये मैनेज भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ये सब चीज़ें मैनेज कर लूँगा। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चल सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट को, इन सभी सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे। सबकी क्लासेस डेली करेंगे, सबके चैप्टर्स डेली कंप्लीट करेंगे और सब आसान हो जाएगा। बस खाली आपको देखते रहना है, डेली फॉलो करते हुए चलना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आज अगर आपका पढ़ने का मन तो करता है लेकिन उठने का और बैठने का चेयर टेबल पे मन नहीं करता, या बैठ भी जाते हो छोड़ देते हो, लेकिन ये आने वाले कुछ टाइम बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे। क्लियर है? ठीक है, आज हमें एक चीज़ लेके चलनी है। देखो, टास्क हम कैसे फॉलो करेंगे इसके लिए भी आप स्क्रीन में देख सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से व्हाइट बोर्ड है, लेकिन आप एक पेपर में बना लेना। ठीक है, ये पेपर में इस तरीके से आप बना लेना। इसमें क्या है दोस्तों, पहले तो मंथली टास्क हम बनाएंगे। ठीक, मंथली टास्क कि एक मंथ के अंदर हमें जो 4 वीक होते हैं उनमें हमें कितना कंप्लीट करना है। साइंस में कितना कंप्लीट करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर डालने हैं, उनके PYQ भी, उनकी प्रैक्टिस भी और पूरा बेसिक्स क्लियर भी। ठीक, रीजनिंग में कितना, जीके जीए में कितना, ये चीज़ें हम यहाँ बना लेंगे। लेकिन जब बना लेंगे तो बनाते टाइम बहुत अच्छा लगेगा और फिर जब करने बैठेंगे तो लगेगा इतना बड़ा ये कैसे कंप्लीट हो सकता। तो फिर एक सिग्नल जाता है ब्रेन को कि यार ये इतना हैवी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी करने की कोशिश करेंगे, कुछ दिन बाद छोड़ देंगे क्योंकि इतना बड़ा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब इसको और छोटा करेंगे, वीकली बनाएंगे, जैसे आपने स्क्रीन में देखा है। ठीक, वीकली बनाएंगे कि वीक वाइज कितना कितना लेके चलेंगे, वो भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे टारगेट बना लेंगे पर वीक, हमें हर वीक में कितनी चीज़ें क्लियर करनी है, सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर्स। ठीक, उसके बाद उसे भी देखेंगे, ये भी बड़ा लगेगा, लेकिन हम उससे भी छोटा कर लेंगे। जो आपको पता होना चाहिए, हम ऐसे बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। ठीक, ये चीज़ बनाएंगे। इसमें डेली टास्क है, एक तरफ मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। अब डेली तो हमें सबसे छोटा लगेगा और इसको तो, इसमें तो पूरे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स नहीं, क्लासेस होंगी कि आज कौन से चैप्टर को कितना कवर करना है, इस तरीके से। तो अपने टारगेट को भी, जो टास्क होगा उसको छोटा छोटा करते हुए डेली टास्क में फॉर्म में ले आएंगे। अगर डेली टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ इनकम्प्लीट हो गया, तो हमारे पास ये नहीं होगा कि हम गिव अप कर दें, नहीं हो पाएगा हमसे। नहीं,
अभी हमारे पास वीकली का टारगेट है, हमारा पूरा वीक है, वीक में इतना खत्म करना कर लेंगे। अगर वीकली भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कुछ छूट बचा है, तो पूरा हमें दिखेगा कि मंथली हमारे पास टारगेट है, उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर है। और एक तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगा, इतने बड़े पेपर में, आपके पास कोई भी पेपर हो, उसमें आपको एक चीज़ लिखनी है, अपना जोन, और उस जोन में जिससे आपने फॉर्म फिल किया उसमें आपकी कैटेगरी में पर सीट कंपटीशन कितना है। आप कहोगे ये कैसे? इसके लिए दोनों पीडीएफ मैंने दे दिए, जोन वाइज वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी है उस पीडीएफ में, और दूसरी पीडीएफ दी है जिसमें हर जोन में हर एक कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल किए गए, ये चीज़ क्लियर है। तो वहाँ से डाटा निकाल सकते हो, आपके जोन की जितनी भी जो आपकी कैटेगरीज वैकेंसीज हैं वो, और जितने फॉर्म उस कैटेगरी में फिल हुए हैं वो, उनको डिवाइड करोगे तो आपका डाटा निकाल आएगा पर सीट कंपटीशन। उसे दीवार पे देंगे चिपका, जिससे हमें हर दिन क्लियर होना चाहिए कि हमको नौकरी नहीं लेने देंगे इतने स्टूडेंट्स, हमें इस जोन में, इस कैटेगरी से हम जब मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स हमको पीछे करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाए, और हमें कोशिश करनी कि इनको पीछे करके हम एक अपना सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक, ये आपका गोल पूरा क्लियर करेगा डे बाय डे, कि यार जिस दिन आप सोचोगे आज नहीं मन कर रहा पढ़ने का, देखोगे ना कि अब निकालना है सिलेक्शन, इतने लोग मुझे रोकेंगे सिलेक्शन लेने से। ठीक, दुनियादारी, बुरा समय, घर की परेशानी है वो एक तरफ, इतना स्टूडेंट आपको रोकेगा पढ़ने वाला कि आप सिलेक्शन ना ले पाओ, आपके जोन में, आपकी कैटेगरी से इतना स्टूडेंट। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हमें टास्क स्टार्ट कैसे करने हैं, टास्क करना क्या है। तो आज का जो टास्क है, सारे सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक्स, ऐसा नहीं है कि डे 1 पे मोटिवेशन बहुत रहता है, धीमे धीमे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे स्लो लेकिन एंड करेंगे ताबड़तोड़। ये चीज़ क्लियर मन माइंड में बैठा रखना। ठीक, वैकेंसी अगर डिवाइड भी हो गई तो कंपटीशन, कट ऑफ भी हाई लगी, कोई टेंशन नहीं, अपने को एक सीट लेनी है। ठीक, अगर आज हम मैथ्स में काम करने बैठेंगे तो मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करें, रीजनिंग करने बैठेंगे कहाँ से स्टार्ट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, नहीं होता है। ठीक, रीजनिंग नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि जीरो हूँ मैं, ये चीज़ें क्लियर लेके चलनी मन में। आपको करना क्या है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपको स्क्वायर, सबसे पहले जो स्क्वायर है, ठीक, इसको 1 से लेके आप कोशिश करो 50 तक याद करने की। ठीक, स्क्वायर इजी तरीके से याद हो जाएगा, तो याद कर लेना है स्क्वायर। आप चिपका भी लेना, याद ना हो तो देख देख के डेली बस रिवाइज करते हैं, दिन में 2-3 बार देख देख के पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा आपको करना है उसी के साथ साथ क्यूब। क्यूब आपको मिनिमम 1 से 15, 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब रट लेने हैं। ठीक, उसके बाद आपको अल्फ़ाबेट्स, जो ए कौन से नंबर पे आता है, आर कौन से नंबर पे, यू कौन से नंबर पे, इसका अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है, एफ का अपोजिट कौन है, अल्फ़ाबेट, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। उसके साथ साथ टेबल्स, पहाड़ी 2 से लेके 50 तक की, ये आपको लगेगा ये क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आप मैथ स्टार्ट करोगे, रीजनिंग स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल है, आपको पहली बार नंबर से फेमिलियर बनाएगा, ये पहला टास्क आपका। दूसरा क्या चीज़ करेगा, जो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़, एनालॉगी, उन सब में क्यूब, स्क्वायर, पहाड़े, +-5, ठीक है, इन सब का कंसेप्ट इतना ज़्यादा दिखेगा पूछो नहीं। मैथ्स में जब आप क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन के टाइप डिवाइड, मल्टीप्लाई सब करोगे ना, गुणा भाग, तो उस टाइम पे आपको इन नंबर्स का बहुत देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं आती तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला टास्क अपनी इस सीरीज़ का ये रहा, इसे आपको क्लियर करना है। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं इससे पहले आपको कैसे बना के चला, उन सारे पेपर वर्क को रेडी कर लेना है। कल से आपको टास्क स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। मैं सारी चीज़ें मैंने बता दी, 90 डेज़ के अंदर कवर करना। 90 डेज़ के लिए अपने पास टाइम कितना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 मंथ अपने पास बहुत सेफ हैं, बहुत सेफ हैं। और इसमें जो टास्क डेली मिलेंगे दोस्तों, इसमें जो टास्क डेली मिलेंगे उसके लिए क्लियर बताऊंगा मैं, कौन से क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, क्लासेस, टीचर्स, बुक्स, कहाँ से प्रैक्टिस, कहाँ से कवर कर रहा हूँ, लेक्चर सब क्लियर करते हुए चलूँगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ढूंढने की, कन्फ्यूज़न कोई रहेगा ही नहीं। जैसे आज फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं कौन से टीचर से पढ़ूंगा। मैथ्स पूरे चांसेस हैं कि मैं आदित्य रंजन सर से क्लियर करूँगा, ठीक है, वही उन्हीं से आपसे भी कहूँगा। और भी बहुत से टीचर्स की, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की फ्री में वीडियोज़ अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज। तो वो अगर वो मैं किसी और की भी वीडियो आपको शेयर करूँगा तो वहाँ से भी टॉपिक आप क्लियर कर सकते हो। चैनल नाम बताऊँगा, टीचर नेम बताऊँगा, हर चीज़। उसी के साथ से मैं आपको साइंस बताऊँगा, साइंस में एक्टर नीरज सर, रीजनिंग में दीपक सर से, और उसके साथ साथ जीके जीए में लूसेंट से कवर करूँगा। इसमें से हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, और उसके साथ इकोनॉमिक्स और अपना ज्योग्राफी, और जो स्टैटिक का कुछ पार्ट है वो मिसलेनियस, वो यहाँ से थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। करंट मिनिमम हम लोग लेके चलेंगे 8 मंथ, 8 to 12th मंथ मिनिमम, इतना तो कवर करना है,
12 महीने की, वो भी कौन से टॉपिक, 12 महीने में क्या पढ़ना है, आखिर कितना करंट पढ़ना है, तो वो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेंगे। ये सब चीज़ें मैं क्लियर करते चलूँगा। आपको टास्क आएगा, उस टास्क को कहाँ से करना है, कौन से टीचर हैं, सारी चीज़ें क्लियर डेली करते हुए चलूँगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जितनी चीज़ें आज बताइए आई थिंक आपको समझ में आ चुकी हैं, तो तैयार रहना कल के लिए। जो पेपर वर्क मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया था जिससे अपना माइंडसेट चेंज हो सके, पूरा प्रिपेयर हो सके, वो सब चीज़ें अभी आप कर लेना, ठीक है, तैयार कर लेना। और यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, अपना ध्यान रखना, हार मत मानना, जिद्दी रहना, जरूर सिलेक्शन ले सकते हो। भले आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, भले आप पूरे दिन थक के आते हो, टाइम नहीं है, भले आप पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन मन नहीं करता, छोड़ देते हो, ठीक है। लेकिन इंस्टा, यूट्यूब, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए कभी ऐसा हुआ है, या इसी के साथ साथ आप कोई गेम वेम खेलते हो, या कहीं घूमने जाना हो, या शॉपिंग है, कुछ भी कभी हुआ नहीं? तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी लाइफ बदल देगा यार ये चीज़, अगर आप तैयारी करोगे, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा। तो इसलिए प्रेजेंट पे अच्छे से मेहनत करनी है कुछ दिन के लिए, सिर्फ 90 डेज़ अपनी ज़िंदगी के इसको दे दो अच्छे तरीके से एक बार। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका हर एग्ज़ाम में मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीए आती है, करंट आती है और साइंस आती है। मतलब एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, मल्टीपल एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाओगे, बार बार जीरो से कुछ नहीं करना होगा। और ये एग्ज़ाम तो होगा तो इसको तो फोड़ ही दोगे। ठीक, अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।